हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में। ऑपरेटिंग लेवरेज जो कि फाइनेंशियल लेवरेज के बाद ही आता है और अक्सर उसके साथ ही उसका नाम लिया जाता है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज। वीडियो आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आए। और अगर कोई डाउट है तो आप अपने डाउट इस कमेंट बॉक्स में जरूर करें और मुझे बताएं ताकि मैं आपका डाउट ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर सकूं। ऑपरेटिंग लेवरेज एक तरीका है। क्या तरीका है? जिसमें हम लो वेरिएबल कॉस्ट करते हुए अपनी ऑपरेटिंग इनकम को बढ़ा दें। जब हाई ऑपरेटिंग इनकम होती है, इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज तब ज्यादा होता है जब हाई ऑपरेटिंग इनकम होती है, हाई सेल्स होगा और हाई ऑपरेटिंग इनकम होगा और लो वेरिएबल कॉस्ट होगा। इस सिचुएशन को ही ऑपरेटिंग लेवरेज कहा जाता है। सरल शब्दों में मतलब जहां पर आपका ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा होगा, उसी को ही हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रोल करके यानी एक लिमिट तक, वेरिएबल कॉस्ट को कम से कम करके हाई अमाउंट ऑफ सेल्स किया जाता है, जिससे आपका हाई रेवेन्यू इंक्रीज हो सके और आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ सके। ऑपरेटिंग लेवरेज अफेक्ट्स फर्म्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी कहते हैं। दूसरी बात आती है कि हमेशा हम मेजर क्या करते हैं। अगर जब भी ऑपरेटिंग लेवरेज की बात आती है तो हम ये डिग्री मेजर करते हैं। डिग्री मानी कहाँ तक हमें, किस अमाउंट तक हमारा ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा हो रहा और किस अमाउंट के बाद या किस डिग्री के बाद वो हमें लॉस होने के चांसेस हो जाएगा। यही इसी को मेजर कहते हैं। द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज is defined as the percentage change in the earnings before interest and taxes relative to the given percentage change in sales। तो ये डिग्री कैसे मेजर किया जाता है, ये फॉर्मूला मैंने बताया, एक बार आप इसको देखें। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय चेंज परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इससे हमें पता लगता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में जिसमें हमें हाई प्रॉफिट हो रहा उसकी डिग्री कितनी है, कितना चांसेस है। और उसको मेजर करने के लिए मैंने बताया एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, एक तो हमने बताया ऑपरेटिंग लेवरेज, लेकिन अगर हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, कल हमने बात की थी पिछली क्लास में फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में, अगर उसका भी हमें डिग्री जानना कि यानी किस रेशियो तक हमें, यानी कितना प्रॉफिट हो रहा, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अर्निंग पर शेयर एंड परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक और चीज आती है यहाँ पर व्यूअर्स के बारे में बात करूं कि ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज और दोनों की डिग्री के बाद एक हम ये जानने की कोशिश करते हैं कंबाइंड लेवरेज किसी भी फर्म की, जिसमें हमें दोनों ही चीजें पता लग जाए, ऑपरेटिंग लेवरेज और आपका फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज अफेक्ट्स फर्म्स ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, while financial leverage affects profit after tax or the earning per share. The degree of operating and financial leverage is combined to see the effect of total leverage on earning per share associated with a given change in sales। हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं दोनों ही कंबाइंड जो हमारा लेवरेज आ रहा उसका अर्निंग पर शेयर पे क्या इम्पैक्ट है, उसका एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम समझेंगे। द डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का जो फॉर्मूला है इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये फॉर्मूला जिसमें हम परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और जो हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो ये होगा, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये था स्टूडेंट हमारा आज का क्लास, ऑपरेटिंग लेवरेज, degree of operating leverage, degree of financial leverage and combined leverage financial and operating both in a firm। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट किसी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, हम उस पर अपना वीडियो बनाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।